हाय एवरीवन, हम लोग यहाँ पे सारे टाइप्स देखेंगे, ऑल टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, और कैसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, एक्स कैसे निकालना है वो ऐसे निकलेंगे। कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रिक, क्यूबिक, कोई भी हो। लेकिन लीनियर के 5 टाइप्स हैं, और कोई भी इक्वेशन हो उसमें यही रूल लगेंगे जो हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3x+5, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जानो, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम अकेला रखते हैं। ठीक है, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो। तो यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स को अकेला रखेंगे। एक्स को अकेला रखेंगे तो 5 हमको हटाना पड़ेगा, तो 5 कहाँ ले जाएंगे, इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। तो अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, 5 इक्वल टू के इधर आ गया। तो देखो, कोई भी चीज अगर इक्वल टू के इधर या उधर जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे साइन बदल गया है, देखो। ठीक है, अब क्या हो गया, 3x15। हमने क्या बोला, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना है, लेकिन यहाँ पे तो अभी 3 है, तो अब इसको भी तो हटाना पड़ेगा, अकेला रखना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल टू के उधर जाते हुए वो डिवाइड में हो जाती है। अगर कोई चीज डिवाइड में होती है तो वो इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो ये चीज मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के इधर जाएगी तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो ये चीज हमारे नीचे आ जाएगी। तो देखो, यहाँ पे 3 था तो 3 हमारा नीचे आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाती है 5। अगर यहीं पे अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ होता कुछ भी, यहाँ पे 2 भी लिखा होता, तो अब क्या करते, तो 2 हमारा कहाँ जाता, ऊपर जाता, और 3 हमारा जैसे नीचे आया था वैसे। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ऐसे, 15 × 2/3। क्यों, क्योंकि मैंने बोला जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा, अकेला रखना ही पड़ेगा इसको ना। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब यही रूल हर क्वेश्चन में लग जाएगा, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई हो, सब में लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइप्स देख रहे हैं अभी, कितने प्रकार के और बन सकते हैं। यही प्रकार के सब में बन सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी हो, रूल यही है, सेम है। कैसी भी इक्वेशन हो, कोई भी अननोन हो, एक्स वाई जेड, यही रूल्स फॉलो होंगे बस। ये लोगों का बहुत टॉपिक वीक होता है, मेरा भी वीक था, तो भी मैंने सोचा इसके शॉर्ट्स बनाते हैं, लिख कर आराम से। तो देखो, इसमें हमको क्या करना है, ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है। तो देखो, कोई भी चीज अगर ब्रैकेट के बाहर लगी हुई है तो वो सब में मल्टीप्लाई होती है। अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई है तो सब में मल्टीप्लाई नहीं होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे बॉड मास रूल से। गॉड पांच से, ठीक है, तो 2 कहाँ जाएगा, सब में मल्टीप्लाई होगा। तो हमने 2 सब में मल्टीप्लाई किया, 2 को x से किया तो 2x, 2 को 3 से करेंगे, 2 3 6। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। फिर से मैंने क्या बोला था कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखो, तो 2x को अकेला रखेंगे। ये यहाँ इधर जाएगा, तो देखो, कोई भी चीज अगर इक्वल टू के इधर या उधर जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। ये मत याद रखो कि प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, वो माइनस है ये। ऐसे भी तो सोच सकते हो, कोई भी चीज हो, कोई भी साइन हो, यूनिवर्सल रूल, कोई भी चीज इक्वल टू के इधर या उधर जाएगी उसका साइन बदल जाएगा, बस। प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है ना। कॉमन सेंस है, क्योंकि इधर जाएगा तो साइन बदलेगा, प्लस है तो कौन सा साइन लगता है, ऑफकोर्स माइनस ही लग सकता है ना। तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 2x, देखो 14 - 6 हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, 2 हमने क्या बोला, जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में जाएगा, तो नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखो, हमारी x की वैल्यू 4 आ गई। 2 × 1 = 2, 2 4 × 8। ठीक है, अब आते हैं टाइप 3 पे। देखो, इसमें क्या होगा कि वेरिएबल दोनों तरफ होगा। मैंने क्या बोला, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना है ना। तो अब अकेला रखना, तो उनको एक साइड ले आओ, है ना। इन सबको हम एक साइड, तो इसको हम इधर लाएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे। और वही रूल कि कोई भी चीज इधर या उधर जाएगी तो वो इसका साइन चेंज हो जाएगा, चाहे एक्स हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे कोई नंबर हो। तो यहाँ पे देखो, प्लस का 3x था तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस का 3x हो गया, है ना। और यहाँ पे माइनस का 2 था, इधर जाके क्या हो गया, प्लस का 2x। बस इसको हमने सॉल्व किया, प्लस माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो समझो प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, पता होना चाहिए प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस 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 कितना होता है, प्लस होता है। इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखो, 5x में से 3x हटा दिए तो 2x बचा, इन दोनों को प्लस किया तो 8 आ गया। अब वही चीज जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 8/2, 2 2 2 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी हमारे। अब आते हैं टाइप 4 में। इसमें क्या है, फ्रैक्शन टाइप में। तो देखो, सबसे पहले अब देखो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखना होता है, तो मतलब कि x हमारा एक साइड रहना पड़ेगा, है ना। तो हम 3 को किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। बस, कोई भी चीज अगर इधर या उधर जाती है साइन बदल जाता है, साइन बदल गया हमारा। तो अब हमने क्या सॉल्व किया, अब हमारा कितना बचा, ये बचा हमारा। तो अब मैंने क्या बोला था, कोई चीज अगर डिवाइड में है तो उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो उधर जा करके डिवाइड में हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में था तो उधर जा करके कहाँ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो ऐसे सॉल्व होगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 2 जा 8। अब आते हैं टाइप 5 पे हम लोग।
टाइप 4 हो गया ना हम लोगों का, हाँ टाइप 5 पे आते हैं हम लोग। तो देखो ये है टाइप 5। अब देखो इसमें क्या है, ब्रैकेट प्लस वेरिएबल दोनों चीजें हैं। अब इसको वैसे ही सॉल्व करना है, स्टेप वाइज देखा करो। तो सबसे पहले क्या, ब्रैकेट खोलेंगे, इनको सब में मल्टी, एक बार इससे एक बार इससे करेंगे, 2x, एक्स से मल्टीप्लाई, 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो वेरिएबल है उसको एक साइड लेगा और ये वाला इधर जाएगा, जिसका साइन बदल जाएगा। तो 2x माइनस एक्स, और ये प्लस का 2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, ऐसे सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, बस एक्स की वैल्यू हमारी डायरेक्ट आ गई 3। अब देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लास 8 का। इसमें देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला रखो, ठीक है। जो इधर से उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, इक्वल टू के इधर से उधर जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखो, बहुत बच्चे ये चीज गलत कर देते, ब्लेंडर है, मिस्टेक याद रखना है, ठीक है। है। तो देखो क्या रखना है आपको, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है। क्या होता है कि इक्वल टू के उधर उधर नहीं करते लोग, यहीं पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर देते हैं, लेकिन नहीं। कहाँ जाएगा, इक्वल टू के इधर या उधर जाएगा तो ही वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाएगा। तो ये चीज लिख लेना, इक्वल टू, तभी ये देखो मैंने यहाँ पे बना भी रखा। अब इसको भी सॉल्व कर लो। 7 उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस का 7, बस। अब जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, इसलिए ये चीज हमारा 3 नीचे आ जाएगा, बस। 3 वन जा 3, फिर 5 जा 15, आंसर आ गया मेरा 5। अब ये देखो एसएससी एग्जाम में आ चुका है, इतना इजी है 2022 में। तो देखो इसमें क्या करना है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो चीज इधर है उधर जाएगी तो साइन बदल जाएगी। अच्छा ये बहुत जीरो वाला कंफ्यूजन करता है, तो एक चीज सोचो, माइनस का 10 और जीरो है, तो इसको अगर ऐसे करें, तो मान लो जीरो नहीं भी हटाओ, कंफ्यूज हो गए, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का, तो प्लस का जीरो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5x और 10, क्योंकि 10 में से जीरो प्लस करोगे 10 ही आएगा ना, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। तो ये चीज कंफ्यूज हो जाते हैं जीरो से, तो उसे कंफ्यूज नहीं हो। अब वही चीज तो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, 5 इन 5, 5 इन 10, हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये हमारा सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इजी। 3 हमारा इधर चला जाएगा, देखो 3 हमारा 11 माइनस 3 कितना हो गया, 8। अब फिर से 2x 8 इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाए 2, 2 हो जाए 8, एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए।